हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी एग्जाम सेंटर पर। तो दोस्तों हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्पेशल का टेस्ट लगाएंगे जो कि डेली एक क्लास होती है शाम 7:30 बजे। ठीक है, शाम 7:30 बजे होती है। और जितने भी अभी तक वीडियो आपके कंप्लीट कराए गए हैं सभी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। मास्टर वीडियो भी आपके हैं और ऐसे आपके डेली वाले भी क्लासें आपकी हैं। ठीक है, तो चलते स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद सभी को, वंदे मातरम। चलिए स्टार्ट करते हैं। आवाज़ आ रही है ना? आवाज़ आ रही है? चलिए तो स्टार्ट करें। चलिए तो आपके सामने क्वेश्चन दिया है कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की किस जनपद की जनसंख्या आपकी न्यूनतम है। ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर बताना है कि जनसंख्या आपकी न्यूनतम कहाँ की है। ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका दिया है चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा और श्रावस्ती। राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, महोबा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा आपका सी नंबर, आपका महोबा हो जाएगा। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में अवनालिका अपर्दन से प्रभावित जिला कौन सा है। हमने अभी बताया था कि अवनालिका जो कि आपके कह सकते हैं पानी के बहाव के द्वारा नलियों के माध्यम से ऐसे एक नाली होती है तो ऐसे ऐसे मिट्टी कटती रहती है। और ये जो क्षेत्र है चंबल घाटी क्षेत्र है। चंबल घाटी क्षेत्र जो कि आपका यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर आपकी इटावा। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, इटावा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि हिंदुस्तानी एकेडमी जिसे भारतीय भाषाओं की रक्षा तथा विकास हेतु स्थापित किया गया था यह आपकी स्थित कहाँ पर है। कहाँ पर स्थित है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, आपके इलाहाबाद क्षेत्र में है। और मतलब कि कहाँ पर है तो आपके इलाहाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है सैयद सलार मेला आयोजित होता है। सैयद सलार मेला कहाँ पर है तो आपके बहराइच में होता है। सिंपल से क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाने वाला आपका प्रश्न है और आपको बार बार हम पढ़ा दिए हैं। ठीक है, और अब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड सुमेलित करना है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के जो पर्यटन आपके हैं, जो आपके मेला त्योहार हैं और इनका आयोजन जो होता है वो आपके कहाँ पर होता है। यहाँ पर हम लोग मिलान कर सकते हैं। थोड़ा बहुत आपको हिंट देखने को मिल रहा होगा, है ना। यहाँ पर देखना है कि सही आपका कौन सा हो जाएगा। तो देखिए जो आपका पशु मेला है, पशु मेला जो आपके है वो आपके आगरा में बटेश्वर मेला कहलाता है। ठीक है, वहीं पर अगर बात करें कि ध्रुपद मेला कहाँ लगता है तो ध्रुपद मेला कहाँ लगता है तो आपके वाराणसी में लगता है। वहीं पर अगर बात करें कि गोविंद साहब मेला कहाँ लगता है तो आपके अम्बेडकर नगर में। और माघ मेला लगता है तो आपके इलाहाबाद में। ऑप्शन अडप का यहाँ पर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है कि पहाड़िया जनजाति निवास करती है। पहाड़िया जनजाति निवास करती है बताना है। पहाड़िया जनजाति निवास करती है, कहां पर निवास करती है तो याद रखिए आपकी सोनभद्र में। ऑप्शन अडप का यहाँ पर डी हो जाएगा, सोनभद्र में। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है, अर्थात यहाँ पर नॉलेज पार्क की जो स्थापना हो रही है वो आपके कहां पर हो रही है। राइट आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। यहाँ पर कह सकते हैं कि कुछ आपके यहाँ पर संस्थान है और उनका स्थान के बारे में पूछा गया है। सही क्या होगा देखते हैं। यहाँ पर आपका दिया है संस्थान और आपका स्थान। यहाँ पर याद रखिए जो आपका सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट जो आपका है ये आपके कहाँ पर है तो ये आपके है आपके लखनऊ में है। ठीक है, माफ करें, हाँ डी नंबर लखनऊ में हो जाएगा। आपका जो 4 नंबर है सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट ये जो आपका पड़ता है ये आपके पड़ता है आपके आगरा में पड़ता है। वहीं पर आपका देखें कि मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान ये जो आपका पड़ता है ये आपके इलाहाबाद में है। और जो बचा हुआ है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी ये आपके कानपुर में है। ठीक है, इस प्रकार से इसका जो जवाब बनेगा वो आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर 4 3 1 2। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का पहला केंद्रीय विद्यालय है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का पहला कौन सा केंद्रीय विद्यालय है तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा तो जवाब यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, डी नंबर आपका हो जाएगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय आपका है। ठीक है, इलाहाबाद है। ठीक है, इस पर फोकस करना है। ठीक है, और यहाँ पर पिछले पॉइंट में हमने बता भी दिया था। ठीक है, तो आपका डी हो जाएगा। ठीक है, पिछली वीडियो में गलती हो गई थी, यहाँ पर डी नंबर आपका हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश में कल्प योजना संबंधित है। उत्तर प्रदेश में कल्प योजना जो आपकी संबंधित है वो आपकी कह सकते हैं कि आपकी किससे संबंधित है तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, आपकी प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है आपकी कल्प योजना। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे
राज्यपाल की बात किया है तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा आपके सरोजिनी नायडू, ठीक है, सरोजिनी नायडू। और वर्तमान की बात करें तो आपके आनंदीबेन पटेल जो कि आपके उत्तर प्रदेश के, और यहाँ पर कह सकते हैं कि जिनका कार्यभार अतिरिक्त भी सौंपा गया था, ठीक है, सौंपा गया है, वर्तमान में इनको अतिरिक्त कार्यभार आपका सौंपा गया है आनंदीबेन पटेल को, ठीक है। और जो कि आपके कह सकते हैं मध्य प्रदेश के लालजी टंडन थे, उनकी मृत्यु हो जाने के बाद यहाँ पर आनंदीबेन पटेल 2 राज्यों का कार्यभार संभाल रहे हैं, ठीक है। और अगले प्रश्न को आते हैं, धुरिया लोक नृत्य आपका कहाँ का है? धुरिया लोक नृत्य आपके कहाँ का है? धुरिया लोक नृत्य ऑप्शन का बी हो जाएगा, आपके बुंदेलखंड का है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को आते हैं, प्रश्न आपसे अगला है कि मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है कहां पर है? कहां पर है? तो आपके ऑप्शन सी आपके लखनऊ में है, ठीक है, लखनऊ में है। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं, प्रश्न आपका दिया है सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आपका बिठूर आपके गंगा नदी के किनारे, गोमती जो गोरखपुर है आपकी राप्ती नदी किनारे, जौनपुर जो बसा है वो आपके कह सकते हैं आपकी गोमती नदी किनारे है, ना कि साई नदी के किनारे है। याद रखिए जौनपुर आपकी किस नदी किनारे? तो आपकी गोमती नदी किनारे है, इस कारण से ऑप्शन आपका सी गलत हो जाएगा। वहीं पर कौशाम्बी जो आपका है यमुना नदी के किनारे है। चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल आपकी कौन सी है? उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल आपकी कौन सी है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन राइट आपका कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका गेहूं या आपके उत्तर प्रदेश की प्रमुख आपकी फसल है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और अगर आपका वाणिज्यिक पूछता तो आपका गन्ना हो जाता, ठीक है, गन्ना हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? बिजनौर जिले में निवास जो करती है वो आपकी कौन सी है? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन सी आपकी माहीगीर जो आपकी है यह अनुसूचित जाति आपके बिजनौर जिले में निवास करती है, ऑप्शन इज राइट आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि वित्तीय वर्ष 2010-11 में भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद में अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश का जो योगदान रहा है वो सर्वाधिक योगदान जो रहा है वो किस क्षेत्र में रहा है? याद रखिए आपके द्वितीयक क्षेत्र में आपका सर्वाधिक रहा है। कब की बात कह रहा है? 2010-11 की बात कह रहा है, द्वितीयक क्षेत्र की बात कर रहा है, ठीक है, आपके इंडस्ट्रियल की बात कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जो विनिर्माण संबंधी होते हैं वो आपके द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र की बात करें जो आपके प्राथमिक क्षेत्र में होते हैं कृषि से संबंधित होते हैं, मत्स्य पालन वगैरह होता है। और तृतीय क्षेत्र होता है जो आपका सेवा क्षेत्र होता है, जैसे आपका बैंक क्षेत्र हो गया, ये आपके सेवा क्षेत्र में आता है। वर्तमान में देखा जाए 2020 की अपडेट में तो आपके भारत में भी यहाँ पर कह सकते भारत में वर्तमान में जो भारत है, भारत आपके सेवा क्षेत्र में लगातार प्रदर्शन कर रहा है, जिसमें से 54% लगभग सेवा क्षेत्र में स्थान पा चुका है आपका भारत। तो याद रखिए अब यहाँ पर सेवा क्षेत्र में आपका जो भारत हो गया है वो आपके तृतीय क्षेत्र में आपका सर्वाधिक जीडीपी आपकी होती है आपके सेवा क्षेत्र से। समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर आपके दिया औद्योगिक केंद्र और दूसरा दिया आपका प्रमुख उद्योग, ठीक है। यहाँ पर आपका दिया औद्योगिक केंद्र और दूसरा दिया प्रमुख उद्योग, यहाँ पर मिलान करना है। यहाँ पर आगरा किसके लिए आपका जाना जाता है? आगरा किसके लिए जाना जाता है? आगरा, तो आगरा जो आपका है यह आपके पर्यटन स्थल के लिए होगा, ठीक है, पर्यटन स्थल के लिए आपका होगा। वहीं पर अगर बात करें आपका कानपुर की बात करें तो कानपुर में आपका यहाँ पर चमड़े के सामान के लिए है। और मेरठ की बात करें तो खेलकूद के सामान के लिए है। और मुरादाबाद जो आपके है वो आपके पीतल नगरी अर्थात धातु पत्र के लिए जाना जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका 4 1 2 3 हो जाएगा। राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी 4 1 2 3 हो जाएगा, बी नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपका सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर आपको दिया है पारंपरिक कला और शिल्प है और संबंध आपका स्थल दिया है कहां से संबंधित है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो दिया है मिट्टी के बर्तन जो आपके बनते हैं वो आपके खुर्जा में बनते हैं। काष्ठ नक्काशी जो आपकी होती है वो आपके सहारनपुर में। और अगर बात करें काष्ठ पादुका जो खड़ाऊ है या आपके पीलीभीत में। और जो जरी है या आपके बरेली में है। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका हो जाएगा 2431 ऑप्शन राइट आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से अधिक रही है। मतलब कि जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो राष्ट्रीय औसत से जो अधिक रही है वो किस दशक में रही है? 71 नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर। जो आपका 1971 से 1981 के बीच जो आपकी जनसंख्या की वृद्धि दर रही है वो आपकी औसत से अधिक रही है, ऑप्शन राइट आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कार्तिक एक लोक नृत्य है, यह आपके कहाँ का है? ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा बुंदेलखंड का है, ठीक है, बुंदेलखंड का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा।
और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय जो बना था कब बना था। देखिए जो आपका संगीत के लिए आपका बना था भातखंडे संगीत संस्थान, ठीक है, तो ये आपका लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय जो बन गया था ये आपकी कब बना था। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सन 2001 में। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर मेला दिया है और आपके जिला है, कहाँ पर मेला कौन सा लगता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका गोविंद साहब मेला लगता है, गोविंद साहब मेला जो लगता है वो आपकी कहाँ पर लगता है, गोविंद साहब मेला। देखिए गोविंद साहब मेला की अगर बात करें तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो बहराइच है और सहारनपुर है, आजमगढ़ है, आगरा है। तो देखिए यहाँ पर आपका कह सकते हैं आजमगढ़ हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर बात करें कि जो आपका कैलाश मेला है तो कैलाश मेला आपके कहाँ पर है, आगरा में है। सैयद सलार मेला आपके कहाँ पर है, तो आपके बहराइच में है। शाकंभरी देवी तो आपके सहारनपुर में है। इस प्रकार से ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका हो जाएगा 3412 ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, राजकीय संग्रहालय लखनऊ। ठीक है, राजकीय संग्रहालय लखनऊ। और ये कह सकते हैं जो आपका लखनऊ था यह आपके 1863 में बना था। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि वीवी गिर राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है, वीवी गिर राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है कहाँ पर है। राइट आंसर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन राइट आपका आपका 2 का ए हो जाएगा, आपके नोएडा में है। कहाँ पर है, तो आपके नोएडा में है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका है कि राज्य में राजकीय बौद्ध संग्रहालय कितने हैं, राज्य में राजकीय बौद्ध संग्रहालय जो हैं वो आपके कितने हैं। राइट आंसर आपका सही हो जाएगा, आपका 3 हो जाएंगे। मतलब आपके सी नंबर आपका हो जाएगा कि 3 आपके राजकीय बौद्ध संग्रहालय हैं। पहला आपका है गोरखपुर में, ठीक है, दूसरा आपका है कुशीनगर में और तीसरा है आपके सिद्धार्थ नगर में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके 3 हो गए। और अगला प्रश्न आपका है कि मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहां पर आपका स्थित है, मोतीलाल बाल संग्रहालय। यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब बिल्कुल बताना है। चलिए यहां पर बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं और यहां पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 4 का डी नंबर, आपके लखनऊ में है। 4 का ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थित है, दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र जो आपकी स्थित है यह आपके कहां पर है। 5 का ऑप्शन राइट आपका जवाब बी हो जाएगा, आपके वाराणसी में। कहां पर है, वाराणसी में है। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है कहां पर। राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, आपके लखनऊ में। ठीक है, जिसको आ रहा हो वो जवाब देते चले, जिसे नहीं आ रहा है वो सुनते चले केवल। ठीक है, चलिए आपका अगला प्रश्न आपका है कि केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधा जो पौध अनुसंधान है ये संस्थान आपका कहां पर स्थित है। तो देखो आपका दिया है सुगंधित, जब भी ये वर्ड मिले तो आपको पहुंचना कहां पर है, तो आपके लखनऊ में। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है आलू अनुसंधान केंद्र आपका कहां है, आलू अनुसंधान केंद्र पूछा है। तो आलू अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो आपके मेरठ में है। ठीक है, मेरठ में है। और अगर ये पूछ लेता कि आलू का जो निर्यातक जोन है तो निर्यातक जोन आपका आगरा हो जाता, लेकिन यहाँ पर अनुसंधान है तो कहां पर, मेरठ में हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि भारतीय शाक भाजी शोध संस्थान स्थित है, भारतीय शाक भाजी शोध संस्थान कहां पर है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सभी के जवाब आना चाहिए। सी नंबर आपका हो जाएगा वाराणसी। नेक्स्ट प्रश्न आपका है भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है, भारतीय दलहन शोध संस्थान जो कि आपको पता है कि आपके कानपुर में है। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, कानपुर में। नेक्स्ट प्रश्न आपका है केंद्रीय उपोष्ण संस्थान स्थित है, केंद्रीय उपोष्ण संस्थान स्थित है कहां पर। तो राइट आंसर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, आपके लखनऊ में है। ठीक है, केंद्रीय उपोष्ण संस्थान कहां पर, तो आपके लखनऊ में। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहां पर है। याद रखिए पशु चिकित्सा अनुसंधान आपके कहां पर है, बरेली में है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है उत्तर प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहां पर है, उत्तर प्रदेश का प्रथम क्या है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, जो कि आपके कहां पर है, गौतम बुद्ध नगर में है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि एक नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि यहाँ पर 14 का जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर, आपके ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, ग्रेटर नोएडा में एक नॉलेज पार्क की स्थापना की हुई है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका है
कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, कौन सही सुमेलित नहीं है। तो याद रखिएगा कि जो आपका एक ग्रो पार्क है वो आपके लखनऊ में है, अप्रैल पार्क या आपके नोएडा में नहीं है, या आपके कानपुर में है, सी नंबर प्लास्टिक सिटी आपके कानपुर बोलते हैं, और लेदर टेक्नोलॉजी आपके कहां पर, तो 9 में, तो ऑप्शन आपका बी गलत हो जाएगा। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि निम्न से कौन सही सुमेलित नहीं है, कौन सही सुमेलित नहीं है। 16 नंबर का जवाब देना है। यहां पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, तो पहला दिया गया है बायोटेक पार्क आपके लखनऊ में है, टेनिका सिटी कह रहा है आपसे नोएडा में, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि टेनिका सिटी जो आपके है वो आपके उन्नाव कह सकते हैं, ठीक है, उन्नाव कह सकते हैं, क्योंकि आपके लखनऊ और कानपुर के बीच में जो आपकी फैक्ट्रियां हैं वही आपकी टेनिका सिटी, जहां पर चमड़ा फैक्ट्री आपकी ज्यादा से ज्यादा मिलती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से बी नंबर आपका गलत हो जाएगा। सी नंबर आपका प्लास्टिक सिटी कानपुर को, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क आपके उन्नाव को, तो गलत कौन सा हुआ, बी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी ये आपके कहां पर है, तो पेपर है आपके कहां पर है, सहारनपुर है। अगर पेपर को सहारा नहीं दोगे, शहर के नहीं रखोगे तो उड़ जाएंगे, तो सहारनपुर याद रखिए, पेपर टेक्नोलॉजी कहां पर, सहारनपुर। अगला प्रश्न आपका है भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान, चारागाह एवं चारा अनुसंधान ये आपके कहां पर है, 18 का जवाब देना है। 18 का ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, आपके झांसी में है, कहां पर है, झांसी में है। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है कि डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्स अवस्थित है। यहाँ पर देखो हैंडीकैप्स आपका एक ही है, कहां पर आपके है, राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, आपके कानपुर में है। क्या नाम है पूरा, तो डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्स, ये है आपका कानपुर। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं, कह रहा आपसे केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान स्थित है, केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक ये कहां पर है, तो आपके खुर्जा बुलंदशहर में है, ठीक है, खुर्जा ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका है कि भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, राइट आंसर आपका हो जाएगा आपके डी नंबर, आपके झांसी में, ठीक है, कहां पर है, झांसी में है। और अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल अवस्थित है। चलिए इसका जवाब देना है 22 नंबर में, देखते हैं किसका जवाब सही आएगा। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल, यहां पर याद रखिए आपका उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान, और यहां साथ में जोड़ा गया है काउंसिल, तो अगर काउंसिल को जोड़ देंगे तो ये आपका शाहजहांपुर हो जाएगा, जो कि आपका अभी 17वां नगर निगम बना है, ठीक है। और अगर ये पूछता कि उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान कहां पर है, तो लखनऊ हो जाता। दोनों पॉइंट पर फोकस करिए, उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान लखनऊ, उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल, तो आपके कहां पर हो जाएगा, शाहजहांपुर में। तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि भारतीय वनस्पति शोध संस्थान अवस्थित है, भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहां पर है, 23 नंबर बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, डी नंबर, आपके लखनऊ में है। वनस्पति शब्द मिलेगा तो आपके यूपी में कहाँ मिलेगा, लखनऊ में, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है, सेंट्रल मैंगो, तो यहां पर आपका 24 का जवाब देना है। सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 24 का ऑप्शन राइट आपका सही जवाब हो जाएगा, ये नंबर आपके लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ में है। और कह सकते हैं कि यही इलाहाबाद के आसपास आपका कौन सा पड़ता है, मलिहाबाद, जो कि आपके कह सकते हैं आम के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो यूपी में आपका मलिहाबाद जो जाना जाता है वो किसके लिए, तो आम के लिए जाना जाता है। लेकिन यहाँ पर दिया है सेंट्रल मैंगो रिसर्च, तो रिसर्च एक शहर में ही होगा, जो कि आपके कहाँ पर, लखनऊ में, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है, कहां पर स्थित है, 25 का जवाब देना है। कृषि शब्द दिया है और कृषि कहां पर है, तो आपके लखनऊ में है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय सब्जी शोध संस्थान, सब्जी है और सब्जी कहां पर, तो आपके वाराणसी में, तो ऑप्शन आपका यहां पर ए हो जाएगा, भारतीय सब्जी शोध संस्थान आपके कहां पर है, वाराणसी, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, देखिए वही आपका 27 नंबर भी वही आपका हो जाएगा, कौन सा, वाराणसी हो जाएगा। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहां पर है, राइट आंसर आपका यहाँ पर ये हो जाएगा, आपके बरेली में। कहां पर है, तो याद रखिए भारतीय पशु चिकित्सा कहां पर है, आपके बरेली में। अगला प्रश्न आपका है कि गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज अवस्थित है। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग यहाँ पर इस प्रश्न से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर आपको जवाब आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिएगा। चलिए तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, सभी को धन्यवाद। और पसंद आया तो वीडियो लाइक भी करें, और प्लेलिस्ट के माध्यम से जितने भी हमने वीडियो बना दिया है, ठीक है,
तो वहाँ पर सभी लोग वीडियो को देखते रहिएगा। धन्यवाद।